हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इस्ता सक्सेस क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम 91 क्वेश्चन से ये वीडियो स्टार्ट करेंगे। ये जैसा कि हम सबको पता है टीजीटी 2021 का पेपर है जो हम सॉल्व करवा रहे हैं। तो देर ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर है 91 से पेपर का। और आज का क्वेश्चन पहला है, कोहल वर्ग के द्वारा नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। ऑप्शन है 4, 5, 6, 8। तो इसमें करेक्ट आंसर है कोहल वर्ग की कुल 6 अवस्थाएं होती हैं। 3 स्तर होते हैं और 6 अवस्थाएं होती हैं। इसे डिटेल में देखें। कोहल वर्ग द्वारा नैतिक विकास की कुल 6 अवस्थाएं बताई गई हैं, जिसमें जिसे दो दो चरणों में विभाजित किया गया है। यानी 3 स्तर हैं इनके और 6 अवस्थाएं हैं। पहला स्तर है रूढ़ पूर्व अवस्था, दूसरा है रूढ़गत चिंतन, तीसरा है रूढ़गत। तो अब इन तीनों स्तरों के दो दो अवस्थाएं बताई गई हैं, जिसमें से पहली अवस्था है बाहरी सत्ता पर आधारित, फिर दूसरी अवस्था है व्यक्ति केंद्रित एक दूसरे का हित साधने पर आधारित नैतिक चिंतन, फिर तीसरी अवस्था है अच्छे आपसी व्यवहार व संबंधों पर आधारित नैतिक चिंतन, फिर चौथी है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित नैतिक चिंतन। नेक्स्ट देखेंगे, हमारी पांचवी अवस्था है सामाजिक अनुबंध, उपयोगिता और व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित नैतिक चिंतन। छठवां अवस्था जो है वो है सार्वभौमिक नीति सम्मत सिद्धांतों पर आधारित नैतिक चिंतन। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोहल वर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो ये नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है। और फिर कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो 6 अवस्थाएं होती हैं। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए हैं, तो ये 3 बताए हैं, रूढ़गत, रूढ़ पूर्व, रूढ़गत चिंतन और रूढ़गत। इसकी अवस्था होती है 4 से, रूढ़ पूर्व अवस्था में 4 से 10 वर्ष तक के बालकों को लिया जाता है, रूढ़गत चिंतन में 10 से 13 वर्ष के बालकों को लिया जाता है, और रूढ़गत में 13 से ऊपर के जितने भी बालक होते हैं उन्हें लिया जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 है, किसने जोर दिया कि मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए विशेष आवासीय विद्यालय खोले जाएं। ऑप्शन है कजडिन ने, ऑप्शन बी है हेवार्ड और ओरलेंसिस ने, ऑप्शन सी है एरिक्सन ने, ऑप्शन डी है कोहल वर्ग ने। तो फ्रेंड्स, मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए विशेष आवासीय विद्यालय खोलने पर कोहल वर्ग ने विशेष जोर दिया। लॉरेंस कोहल वर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जो शिकागो विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक विभाग में और तथा हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन स्कूल में प्रोफेसर थे। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 93। इसमें बोल रहा है वर्तमान में दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम साधन क्या है। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है, एक सेकेंड, पहला ऑप्शन है टेली कॉन्फ्रेंसिंग, दूसरा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तीसरा है ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चौथा है इंटरनेट। तो फ्रेंड्स, इसका क्वेश्चन गलत दिया गया था। ये भी जो क्वेश्चन है इसे पेपर से निकाल दिया गया था। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा ये देख लीजिए। दूरस्थ शिक्षा की वह प्रणाली है जिसमें शिक्षक और बालक को स्थान विशेष अथवा समय विशेष पर मौजूद होने की आवश्यकता नहीं होती। यानी दूरस्थ शिक्षा किसके अंतर्गत, कैसी शिक्षा के अंतर्गत आती है, तो ये अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है, जिसमें समय स्थान फिक्स नहीं होता है पाठ्यक्रम। अब यह प्रणाली अध्यापन और विशिक्षण के दौरान तरीकों तथा समय निर्धारण के साथ साथ गुणवत्ता संबंधी अपेक्षाओं से समझौता किए बिना प्रवेश मानदंडों के संबंध में भी उदार है। नोट में ये लिखा है प्रश्नोत्तर विकल्प के ने गलत माना है आयोग ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 है, सीखने के 3 मुख्य नियम किसने प्रस्तुत किए। ऑप्शन है पावलोव ने, कोहलर ने, स्किनर ने, थार्नडाइक ने। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा थार्नडाइक जी ने सीखने के 3 मुख्य नियम बताए और 5 गौड़ नियम बताए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन इस मान्यता पर आधारित है कि छात्र गलतियां करके सीखता है, छात्र तभी सीखता है जब वह पूर्ण विषय वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करता है,
ऑप्शन सी है जब शिक्षण निदान और उपचार साथ साथ चलता है तो छात्र को पुनर्बलन प्राप्त होता है। ऑप्शन डी है उपयुक्त में सभी। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ एवं भी होगा। सांख्यिकीय अभिक्रमिक अनुदेशन निम्न योग्य मान्यता पर आधारित है। और ये किस पे ये देख लेते हैं। तो ये छात्र गलती करके सीखता है, इस पर आधारित है। छात्र तभी सीखता है जब पूर्ण विषय वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करता है, और जब शिक्षण निदान और उपचार साथ साथ चलता है तो छात्रों को पुनर्बलन प्राप्त होता है। अब अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कानून बना सकती है क्योंकि शिक्षा केंद्र सूची में है, राज्य सूची में है, समवर्ती सूची में है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स शिक्षा जो है, शिक्षा को हम समवर्ती सूची में रखते हैं। हमारी समवर्ती सूची में शिक्षा सम्मिलित हुई है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 97। एक अध्यापक ने विद्यार्थी को थीमेटिक और परसेप्शन टेस्ट, जिसे शॉर्टकट में TAT बोलते हैं, दिया ताकि उनकी निम्न का मापन किया जा सके। TAT में किसका मापन किया जाता है? ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। बुद्धि पर, उपलब्धि के लिए, व्यक्तित्व के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स TAT जो है थीमेटिक और परसेप्शन टेस्ट जो है, ये व्यक्तित्व की परीक्षण करने के लिए या मापन करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। फ्रेंड्स TAT सिद्धांत मॉर्गन एवं मरे ने दिया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। स्वतंत्रता अपनाने योग्य नहीं है यदि इसमें त्रुटि करने की स्वतंत्रता सम्मिलित नहीं है। यह परिभाषा किसने दी है? रामानुज ने, महात्मा गांधी ने, विवेकानंद ने, राधाकृष्णन ने। तो फ्रेंड्स स्वतंत्रता अपनाने योग्य नहीं है यदि इसमें त्रुटि करने की स्वतंत्रता सम्मिलित नहीं है। तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नवोदय विद्यालय का मुख्य उद्देश्य शिक्षा देना है। डैश डैश को शिक्षा देना है। किसको शिक्षा देना है? ग्रामीण प्रतिभाशाली बालकों को या शहरी छात्रों को, बालिकाओं को, अनुसूचित जाति के छात्रों को? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रामीण प्रतिभाशाली छात्रों को, चाहे वो किसी भी धर्म या कास्ट के हों। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। दर्शन शिक्षा का सामान्य सिद्धांत ही है। यह किसने कहा था? रसेल ने, रूसो ने, DV ने, सुकरात ने। तो फ्रेंड्स ये DV जी ने कहा था दर्शन शिक्षा का सामान्य सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस आवश्यकता को मास्लो ने निम्न सुझाया था? सुरक्षा को, शरीर क्रियात्मकता को, और आत्म अभिव्यक्ति को, आत्मसम्मान को। तो फ्रेंड्स मास्लो ने आवश्यकता के 5 सिद्धांत दिए थे। आत्म अभिव्यक्ति की आवश्यकता मास्लो ने नहीं मानी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। बुद्धि के बहुतत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? गिलफोर्ड ने, थॉर्नडाइक ने, थर्स्टन ने, टर्मन ने। तो फ्रेंड्स बहुतत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो थॉर्नडाइक जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दी मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक किसकी है? स्किनर जी की है, कोहलबर्ग जी की है, जीन पियाजे जी की है, जेम्स रॉस की है। तो इसका करेक्ट आंसर है जीन पियाजे जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दी मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड के लेखक जीन पियाजे जी हैं। जीन पियाजे जी के अनुसार बाल खेल के नियम का आदर करते हैं। अधिकांश नियम आपसी सहमति के आधार पर निर्मित होते हैं तथा उनमें नैतिक विकास का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कब हुआ? 1961 में, 1951 में, 1958 में, 1964 में। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन 1958 में हुआ। भारत सरकार ने सन 1958 में महिला शिक्षा की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करने के लिए श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की नियुक्ति की। इस समिति को देशमुख समिति के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है, 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की थी जब वो गठित हुआ था? तो दुर्गाबाई देशमुख जी ने की थी। और अगला क्वेश्चन है कि इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये देशमुख समिति के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धब्बा परीक्षण का एक उदाहरण है।
ऑप्शन है साहचर्य प्रविधि, ऑप्शन बी है रचना प्रविधि, ऑप्शन सी है पूर्ति प्रविधि, ऑप्शन 4 है अभिव्यक्ति प्रविधि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अभिव्यक्ति प्रविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्पादन पद्धति लोगों की संस्कृति का एकमात्र निर्धारक तत्व है, यह कथन किसने कहा है? डीवी जी ने, कार्ल मार्क्स ने, अगस्त काम्टे ने, जॉर्ज पायन ने। तो ये कहा है कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है? ऑप्शन है त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, मध्यकालिक परीक्षा। इसका आंसर जो है वो आयोग ने गलत माना था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। योगात्मक मूल्यांकन उस समय का आंसुक चित्र है जो शिक्षक, छात्र और उसके माता पिता को यह बताता है कि छात्र मॉड्यूल या प्रोग्राम के सीखने के परिणामों में कितनी अच्छी तरह से उसमें प्रोग्रेस हो रहा है, कितनी अच्छे से वो समझ रहा है। योगात्मक मूल्यांकन स्कूल में वार्षिक परीक्षाएं और अर्धवार्षिक परीक्षाएं, सार्वजनिक परीक्षाएं आदि सम्मिलित होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आर का संख्यात्मक मान कभी नहीं हो सकता? 1 से छोटा, 1 से बड़ा, 0, 0.5। तो योगा आर का संख्यात्मक मान कभी नहीं हो सकता 1 से बड़ा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है वोल्फगैंग कोहलर, ब्रूनर जी, स्किनर, थॉर्नडाइक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, MMPI का संबंध है। तो MMPI का फुल फॉर्म होता है मिनीसोटा मल्टीफेज पर्सनालिटी इवेंट्री। ये व्यक्तित्व से संबंधित होता है, और जिससे फ्रेंड्स ना याद हो तो ये पी पर्सनालिटी से याद कर लें, पर्सनालिटी व्यक्तित्व। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है जनशंकर प्रसाद जी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, तुलसीदास जी हैं, गोपाल दास नीरज जी हैं। तो फ्रेंड्स गीतांजलि पुस्तक के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋणात्मक शिक्षा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आदर्शवाद से, यथार्थवाद से, प्रकृतिवाद से, प्रयोजनवाद से। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऋणात्मक शिक्षा प्रकृतिवाद से संबंधित है। ऋणात्मक शिक्षा पर रूसो जिन्हें इसका प्रतिपादन किया है, जोर दिया है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। तो फ्रेंड्स नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार राज्य में स्थित है। इसका मुख्यालय जो है बिहार शरीफ है। नालंदा अपने प्राचीन इतिहास के प्राचीन इतिहास के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ विश्व के सबसे पुराने नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी मौजूद हैं, जहाँ सुदूर देश के छात्र पढ़ने आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑन एजुकेशन पुस्तक लिखी किसने लिखी? महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई, विवेकानंद द्वारा, अरविंद द्वारा लिखी गई, टैगोर द्वारा लिखी गई। तो ऑन एजुकेशन पुस्तक के लेखक अरविंद दास द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 115 है, शिक्षा व्यवहार सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन है एल गेज ने दिया है, B.O. स्मिथ ने दिया है, J.S. ब्रूनर ने दिया है, गार्डर ने दिया है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा वाटसन ने ये दिया है, और वाटसन का जिक्र ऑप्शन में है ही नहीं, इसीलिए आयोग ने इस प्रश्न को गलत माना। अगला क्वेश्चन, किसने मनोविज्ञान को चेतना के स्तर का वर्णन और व्याख्या के रूप में परिभाषित किया? रॉबिन्स ने, वाटसन ने, जेम्स विलियम ने, स्किनर ने। तो फ्रेंड्स विलियम जेम्स जी ने चेतना मनोविज्ञान का चेतना स्तर पर वर्णन और व्याख्या किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिकॉन्स्ट्रक्शन इन फिलॉसफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो जी हैं, जॉन डीवी जी हैं, रूसो जी हैं, फ्रॉवेल जी हैं। तो फ्रेंड्स इस पुस्तक के लेखक जॉन डीवी जी हैं।
रिकॉन्स्ट्रक्शन इन फिलॉसफी के। अगला क्वेश्चन है, बेसिक टीचिंग प्रतिमान विकसित किसने किया? स्किनर जी ने, गार्डन ने, रॉबर्ट ग्लेसर ने, जीन पियाजे ने। तो रॉबर्ट ग्लेसर जी ने बेसिक टीचिंग प्रतिमान विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा विचलन का सर्वाधिक विश्वसनीय माप है? कौन सा विचलन का सर्वाधिक विश्वसनीय माप है? चतुर्थांक विचलन, माध्य विचलन, मानक विचलन, प्रसार। तो मानक विचलन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शैक्षिक समाजशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है जॉर्ज पायन, F.J. ब्राउन ने, J.C. ओटावे द्वारा और रॉस एल फिने द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है शैक्षिक समाजशास्त्र पुस्तक के लेखक जो हैं वो ब्राउन जी हैं, L.J. ब्राउन। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है 1953 में हुई। और इसके अध्यक्ष जो हैं राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। एक शैक्षिक वैधानिक संगठन है। इस विश्वविद्यालय शिक्षा के मानदंडों को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? तो ये उंड ने की। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला उनके टिचनर द्वारा 1879 में लिपचिंग में स्थापित हुई। अगला क्वेश्चन है, वुड के घोषणा पत्र 1854 में सहायता अनुदान प्रणाली की घोषणा किस प्रकार के विद्यालयों के लिए की गई थी? तो ये सिर्फ मिशनरी, सिर्फ कंपनी, सिर्फ विदेशी, उपर्युक्त सभी। तो ये जो अनुदान प्रणाली थी वो उपर्युक्त सभी के लिए थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, विकास के पारिस्थितिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है एरिक्सन ने, ब्रॉन-फ्रैंड-ब्रेनर ने, कोल्सबर्ग ने, जॉन। इसका करेक्ट आंसर है विकास के पारिस्थितिक सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रॉन-फ्रैंड-ब्रेनर ने की थी। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धि लब्धि IQ के परिकलन का सूत्र किसने दिया था? तो इसका सूत्र टर्मन ने दिया था, बट यहाँ पे इसका सूत्र पूछा है कि क्या है। तो मानसिक बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे में 100। तो ये रहा वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।